आंखों का काम करते हैं, आप कृपा करके हमें उस हाथी के पास छोड़ दीजिए। उस आंखों वाले ने उन 5 अंधों को हाथी के पास छोड़ दिया, चारों तरफ छोड़ दिया। एक अंधे ने हाथी के पैरों का निरीक्षण किया ऐसे, दूसरे ने पूंछड़ का, तीसरे ने कान का, चौथे ने सूंड का और 5वें ने पेट के आसपास हाथ फेरा। और जहां जाकर उनके हाथ जैसे पैर वाले के हाथ हट गए, वो वापस हो लिया। उसने सोचा बस इतना ही हाथी होता होगा। दूसरे ने कान देख लिए कि बस इतना ही हाथी होता होगा। और ऐसे इन 5 अपने अपने अनुभव लेकर चल पड़े। रास्ते में आंखों वाले ने पूछा किसी और ने कि कहाँ गए थे सूरदास? वो कहने लगे हम हाथी देख कर आए हैं। आंखों वाला कहने लगा अंधो, तुमने हाथी देखा कैसे? उन्होंने कहा हमारे हाथ आंखों का काम करते हैं। तो वो आंखों वाला कहने लगा भाई बताओ कैसा था हाथी? जिसने पैरों का निरीक्षण किया था वो कहने लगा हाथी होता है थंब जैसा, पिलर जैसा, थांब जैसा, खंभे जैसा। दूसरा बोला, अंधा बोला कि नहीं ये इसको सही ज्ञान नहीं है, मैं बताता हूं। हाथी होता है बेल्ट जैसा, पटे जैसा। उसने जो पहले वाले ने हाथी के पैर का निरीक्षण किया था वो तो खंभे जैसा ही, बस पैर को ही हाथी मानकर और निश्चिंत हो गया। दूसरे ने पूंछड़ का, उसकी दूम का, पूंछ का निरीक्षण किया था, वो उस पूंछ को ही हाथी मान के और फूला नहीं समावे। अब तीसरे ने कहा कि ये दोनों को कुछ नहीं मालूम, मैं बताता हूं। हाथी होता है छाछ जैसा, सूप जैसा। उसने कानों को देखा था, पकड़ पकड़ कर निरीक्षण किया था। चौथा कहने लगा इनको नहीं मालूम सही, मैं बताता हूं। हाथी होता है पाइप जैसा, उसने सूंड का निरीक्षण किया था। पांचवा कहता है ये अधूरा ज्ञान बता रहे हैं, मैं बताता हूं हाथी कैसा होता है। हाथी होता है बटोड़े जैसा। हरियाणा में एक उपलों का एक ढेर बनाया जाता है, उसको फिर ऊपर से गोबर से प्लास्टर कर दिया जाता है। और जैसे प्लास्टर वाल समझो, यानी प्लास्टर की हुई दीवार समझो, मड प्लास्टर जिस पर हुआ हो, मड प्लास्टर यानी मिट्टी की लिपाई कर रखी हो, ऐसा हाथी के पेट का ऐसा वो कुछ खरदरापन होता है। अब पेट पे हाथ फेरने वाला कहता हाथी होता है मड प्लास्टर, यानी कच्ची दीवार जिस पे मिट्टी का प्लास्टर हुआ हो, ऐसा हाथी होता है। अब ये ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 90 का श्लोक नंबर 11 स्पष्ट करता है कि यतः माने जिस पुरुषम माने पूर्ण परमात्मा की, अधः माने उदर पूर्ति के लिए नादान लोगों ने, अधूरे मार्गदर्शकों ने, अधूरे अनुभव वालों ने वेदों को तो छोड़ दिया जो उसमें सही मार्ग और सही विधि लिखी हुई है, जितनी भी उससे प्राप्ति होनी थी, उनको त्याग के और निम्न सत्र के अपने अपने शास्त्र बना लिए जो कि मान्य नहीं है। वो शास्त्र नहीं है, वो पूजा के योग्य नहीं है, क्योंकि उनके अधूरे अनुभव हैं। वी माने नाना प्रकार की, अधू माने अधूरी, घटिया, वी माने भिन्न, अलग से, अकल्पयन, अधूरी कल्पनाएं, व्याख्या विवरण आधार पर। कि माने कोई तो अस्य माने पूर्ण परमेश्वर के, मुखम माने मुख को भगवान कहता है, यानी कोई तो कहता नहीं भगवान तो और है, वो तो मुख्य भगवान, मुख है उसका पूर्ण परमात्मा का। और कोई भुजा को भगवान कहता है, कोई पैर को पाद है, और कोई किसी प्रकार से जांग को, यानी ऐसे ऐसे उन्होंने अपने अपने हिसाब की अटकलें लगा रखी हैं। अब आंखों वाला बता सकता है कि सारे मिलाकर ही प्रभु बनता है। जैसे ये 21 ब्रह्मांड और ये तो एक अक्षर पुरुष है, इसके 3 पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और 7 संख ब्रह्मांड का मालिक ये परब्रह्म है, अक्षर पुरुष है, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इन सब का कुल मालिक है। वो सतपुरुष है, उसका वास्तविक नाम कबीर है। इन सब रचना से पहले भी उनका नाम कबीर है, इसलिए वेदों में उस परमेश्वर का नाम कबीर आया है।
अब आपको इसी सूक्त के ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 के 15 और 16 श्लोक और सुनाता हूं। इसमें बिल्कुल स्पष्ट वर्णन कर दिया कि 7 और 21, क्योंकि इसमें हिंट होते हैं और हिंटों को वही बता सके जिनको पूर्ण ज्ञान हो। क्या लिखा है? सपत अस्य आसन प्रीधः त्रिसप्त समिधः कर्ता देवा यतः यगम तन्वाना अबंधन पुरुषम पुषुम। अब देखो कितना प्यारा कर वर्णन दिया है। सपत माने 7, संख सप्त माने 7, त्रिसत त्रिसत माने त्रिसप्त माने 3, त्रिसप्त 3 बार 7 7 अर्थात 21, त्रिसप्त 3 गुणा में 7 21, त्रिसप्त यानी 21। इसमें ऐसा ही लिखा जो दास पढ़ रहा है। सप्त 7 संख ब्रह्मांडों को तो 7 संख ब्रह्मांड तो परब्रह्म की तथा काल ब्रह्म के त्रिसप्त। अब 7 संख ब्रह्मांड तो परब्रह्म के और त्रिसप्त इस 21 ब्रह्मांड काल ब्रह्म के। समीदय माने दुख रूपी आग से दुखी, कर्ता माने करने वाले, प्रीधय गोला आकार रूप में सीमा में जो आसन माने विद्यमान है, यत माने जो, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा की, यज्ञ माने विधिवत धार्मिक कर्म अर्थात पूजा करता है, वह पशु माने बलि के पशु रूपी, देवा माने भक्त आत्मा को, तनवाना काल के द्वारा रचे फैलाए बंधन जाल से अबंधन बंधन रहित करता है, बंदी छुड़वाने वाला बंदी छोड़ है वो परमेश्वर। इस पारब्रह्म के तो 7 संख ब्रह्मांड में और काल के 21 ब्रह्मांड में जो बलि के बकरे की तरह बेचारे इन्होंने फंसा रखा है, उन काल के रचे हुए जालों में के बंधन से अबंधन करता है, उनको निर्बंध करता है, उनको छुड़वाता है। और फिर 16वें श्लोक में कमाल कर दिया, जो देवा माने भक्त आत्मा अयगम अधूरी गलत धार्मिक पूजा के स्थान पर यज्ञ माने सत भक्ति धार्मिक कर्म के आधार पर यजंत माने पूजा करते हैं, तानी माने वे, धर्माणी धार्मिक शक्ति संपन्न, प्रथमानी मुख्य अर्थात उत्तम है। कितना स्पष्ट कर दिया कि जो उस अविधिवत साधना न छोड़ के जो भक्त आत्मा और विधिवत साधना करते हैं वो सबसे उत्तम हो गए। उनके पुण्य कर्मों का, उनके नाम के जाप का संग्रह होगा, भक्ति संचित होगी, वो सबसे उत्तम आसन माने हैं। ते है वे ही वास्तव में महिमान अर्थात महिमा मान का अर्थ है महान शक्ति युक्त होकर भक्ति की कमाई तय, धर्म तय, दान तय, यज्ञ तय, हवन तय, जप तय, ये महिमा मान हो गए अर्थात ये शक्तिशाली हो गए, इनमें खूब कमाई होगी। साध्या माने भक्तजन, नाकम माने पूर्ण सुखदायक परमेश्वर को, सचंत माने भक्ति निमित्त कारण से प्राप्त होते हैं, भक्ति निमित्त कारण से प्राप्त होते हैं, उस सत भक्ति की कमाई से उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। यत्र माने जहां पर, पूर्व माने पहले वाली सृष्टि के, देवा माने भक्त आत्माएं, संति माने रहती हैं। ओए होए होए, ये कितना स्पष्ट कहा है कि जो उस पूर्ण इस अधूरी साधनाओं को त्याग देते हैं, जब पता लग गया हम गलत साधना करें, वो भक्ति सही भक्ति करने से भक्ति युक्त हो गए, उनमें कमाई बन गई, नाम की, धर्म की, दान की, और उस कमाई के आधार पर उस पूर्ण परमात्मा को वो प्राप्त हो जाते हैं। जहां पर पूर्व माने पहले की सृष्टि के, देवा माने भक्त आत्माएं, संति माने रहती हैं। जहां पर हम पहले रहा करते सतलोक में, उस पहले वाली सृष्टि यानी सबसे पहले वाली सृष्टि सतलोक के अंदर, वहां चले जाते हैं जहां पर पहले वाली सृष्टि के भक्त आत्मा रहती हैं, जहां से हम बिछुड़ कर आए थे, जहां से हम सतलोक से बिछुड़ गए थे। अब इसी का प्रमाण, अब सच्चाई को कहां तक छुपाओ ये ऋषिजन। कबीर साहब कहते हैं, चोर चुराई तूंबड़ी
और गाड्डा पानी में वो गाड्डा वो बाहर आवे, ऐसे सच्चाई छानी ना। अब फिर दिखाता हूं महर्षि दयानंद जी द्वारा भाषा भाषे। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई मन पापी की दौड़।